ओम शांति। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। पिछले कुछ दिनों पहले पानीपत ज्ञान मानसरोवर में, जो कि एक नया रिट्रीट सेंटर बना है, वहाँ एक स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मिसेज यूनिवर्स को मुख्य रूप से इनवाइट किया गया। जी हाँ, 2019-20 का क्लासिक खिताब जीतने वाली मिसेज यूनिवर्स डॉक्टर रागिनी वहाँ मुख्य रूप से उपस्थित हुए। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे कुछ प्रश्न पूछे और सबसे पहले प्रश्न का जवाब सुनकर ही हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई जब हमने उनसे पूछा कि ब्रह्मा कुमारीज में आकर आपको कैसा लगा। तो उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही ब्रह्मा कुमारीज से परिचित हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब उन्होंने ये बताया कि मैं रोजाना मुरली सुनती हूँ। होता है कि सुबह का ज्ञान और सुबह की मुरली और सुबह रिचार्ज करना हम नहीं भूलते आज तक अपने आप को, पिछले तब से लेके अभी तक। और जिन बच्चों को ये ज्ञान मिल रहा है उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारे, क्योंकि ये एक ज्ञान से भी ज़्यादा, लेक्चर से हम बोर हो सकते हैं मगर ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो आइए सुनते हैं उनके बाबा के साथ के और भी अनुभव कि उनको क्या क्या प्राप्तियाँ हुई। हम रोहतक से हैं, शादी किए हुए 14 साल हो चुके हैं और हम रोहतक के हैं। नहीं तो हम बॉम्बे के हैं शादी से पहले। 18 साल की उम्र में हमें पिक्चर में ऑफ़र आया था। तब हमारे माँ बाप ने हमें जाने नहीं दिया क्योंकि वो हमें डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। प्लस वो ये बोलते थे कि हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक टेम्पररी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उन्हें चाहिए था कि एक लड़की जब बाहर निकले, कदम निकाले, तो बोलते ना उसके साथ एक परमानेंट करियर चलना चाहिए, उसका एक स्टेबल करियर चलना चाहिए। तो उनके हिसाब से ये था कि वो हम मेडिकल करें। तो उन्होंने मुझे बैक ऑफ करवाया था जब हम 18-19 साल के थे, तब जब हमें ऑफ़र आया था सीरियल्स का, एकता कपूर का। हम ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में रोहतक में जब हम आए तो हम पीजीआई रोहतक में हम अपने डॉक्टर्स के पोस्ट पे थे, मेडिकल ऑफिसर्स के। एंड वहाँ पे जब हम ब्लड कैंप्स कर रहे थे तो समवॉट हम अटैच्ड नहीं हो पा रहे थे रोहतक से। तो उस समय कुछ सर्कमस्टेंसेस, जैसे बाबा कहते हैं, सिचुएशन तो आएगी बट इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टेबिलिटी, कि आपको कोई हिला ना सके, ना सुख ना दुख। तो उस समय हम बहुत परेशान थे। तो एक पेशेंट से मेरी रूबरू हुई जो बार बार हर बात पे ओम शांति किए जा रहे थे। तो हम बोले ये ओम शांति क्या है? तो उन्होंने मुझे शिव बाबा का जब उन्होंने कनेक्शंस बताया तो मेरा जुड़ाव उनसे थोड़ा सा बना। और मैंने वहाँ पे उनका जो 3 दिन का होता है, पूरा 7 डेज़ का कोर्स होता है राजयोग का, वो किया। एंड कौन से सन की बात? 2015 या 16 की बात है ये। तो उस समय 15 के आसपास मैंने वो कोर्स किया था। एंड उसके बाद तो समझ में आ गया कि सारा तो दिमाग का खेल चल रहा था और हम तो यूं ही परेशान हैं। बाबा तो हमारे साथ चल रहे थे और हम कभी उनको मौका ही नहीं दिए अपने साथ लेके चल अपना काम करने का। बट मुझे इतना पता होता है कि सुबह का ज्ञान और सुबह की मुरली और सुबह रिचार्ज करना हम नहीं भूलते आज तक अपने आप को, पिछले तब से लेके अभी तक। और जिन बच्चों को ये ज्ञान मिल रहा है उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारे, क्योंकि ये एक ज्ञान से भी ज़्यादा, लेक्चर से हम बोर हो सकते हैं मगर ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। हम उठते ही हैं सीधे ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग पापा, आपकी बेटी जाग गई, अब चलो उसको मेडिटेशन करवाने ले चलो, बिफ़ोर वो इधर उधर हो। और फिर हम अपना एक गिलास गर्म पानी पीते हैं और फिर हम सीधे अपना मेडिटेशन रूम है मेरा एक छोटा सा, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, बाबा से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं, बेसिकली अपने आप को भरपूर करते हैं उनकी पॉजिटिविटी से, उनकी पावर से, उनकी मुस्कुराहट से, उनके प्यार से। क्योंकि बिना गले लगे तो हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं उन्हें से। तो जो मेरा प्यार का कनेक्शन जो हम परिवार से करते हैं वो हम उनसे करते हैं। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज करने जाते हैं, एक्सरसाइज करके हम वापस आते हैं नहा धो के, अगेन बैक टू पवेलियन
हॉस्पिटल में जब मेरे बाबा के बच्चे आते हैं तो फिर बाबा को बोलते हैं आप लीड करिए, स्टार्ट, गाड़ी भी वही चला के लेके जाते हैं मेरी तो। जब कार में जब हम आ रहे होते हैं हॉस्पिटल तो हमें 1 घंटे का टाइम लगता है, तो मेरी डेली आदत है कि हम कार में गाना सुनने की जगह हम मुरली सुने। और जब हम उनको सुनते हैं तो हमें ऐसा ये नहीं लगता है कि हमें कोई सिस्टर सुना रही है या कोई भाई सुना रहा है, हमें लगता है पापा बोल रहे हैं ये भी करना है वो भी करना है। जाने से पहले जैसे माँ बाप अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐसे भी करना है वो भी करना है ये भी करना है, तो हमें लगता है पापा मुझे सब बैठा के सब बता रहे हैं। ये चीज़ें होती है मेरे साथ। पापा मतलब मेरे भगवान शिव, मेरे परमपिता परमेश्वर, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो हर पल हर सेकंड मेरे साथ रहते हैं, मेरे हर थॉट में, मेरे हर एक्शन में और मेरे हर कर्म में।